भारत और चीन की सीमा पर जो तनाव बरकरार है, जहां पर एक तरफ अभी बातचीत के बाद ये तय हुआ था कि दोनों साइड्स पूर्वी लद्दाख में सभी कन्फ्लिक्ट पॉइंट से डिसंगेज करेंगी, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गलवान वैली में जो कन्फ्लिक्ट का पॉइंट था वहां पे फिर से चाइनीज साइड से कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। और इसके अलावा जहाँ पे एक तरफ पैंगोंग सो और हॉट स्प्रिंग्स पे पहले भी कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स थे, अब जो खबरें आ रही हैं डेप्सांग प्लेन वाई जंक्शन जो है वहां पर भी चाइनीज ट्रूप्स की मौजूदगी है। हमारे साथ हैं एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, जो कि काफी एक्सटेंसिवली इस एरिया को जानते हैं। लद्दाख में हर जगह इन्होंने उड़ान भरी है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की अभी स्थिति भारत और चीन की सीमा पर लद्दाख के इलाके में है, चीन का कहना है कि उन्होंने हमारी सीमा नहीं पार की है, वो उस एरिया पे क्लेम करते हैं। आपने बहुत करीब से उस पूरे इलाके को देखा है और साथ ही काफी सालों से देखते आ रहे हैं। क्या चाइना के क्लेम को किस तरह से देखते हैं आप? चीन की ये हमेशा से नीति रही है कि स्ट्रैटेजी रही है कि वो दो कदम आगे लेते हैं और फिर एक कदम पीछे लेते हैं और एक कदम का फिर भी आगे रहता है। तो इस तरह से वो जो है जमीन हड़पते हैं और एक नया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ये हमने पिछले दशकों में देखा है। तो और जो हम लोगों की मीटिंग्स होती आई हैं, उन मीटिंग्स में भी ये देखा गया है कि वो हमारे जो नक्शे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसमें हस्ताक्षर नहीं करते। तो धीरे धीरे पिछले दशकों से वो एलएसी को खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी यही है। नाकुला सिक्किम में, देप्सांग प्लेस में अभी, और इससे पहले गलवान में जो और पैंगोंग सो जो चल रहा है। तो ये जो है ये सब टैक्टिकल मूव्स हैं। ये जो है जमीन पे जो एक्शन हो रहा है, पर इसके पीछे एक बड़ा कोई इस बड़ी कोई स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजिक कोई मूव है जो कि जरूर चाइना कर रहा है। और हमारे नेता, हमारे डिप्लोमेट्स, मिलिट्री वाले लोग ये स्थापित करने की, ये चेक करने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनका बिगर एम क्या है, बड़ा एम क्या है। सिर्फ एलएसी को हिलाना, तो टैक्टिकली तो ये है कि अगर जो गलवान में आए हैं वो हमने रोक लिया है, वरना वो लोग जहाँ गलवान और श्योक नदियां मिलती हैं वहां तक आने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि डीबीओ जो हमारी रोड जा रही है उसको उस पर नजर रखे, डायरेक्ट नजर रखे, और वही करे जैसे कारगिल में पाकिस्तानी ने कोशिश करी। तो वो तो हमने रोक दिया है। लेकिन अब आज के प्रेस रिपोर्ट्स के हिसाब से ये देखा गया है कि डेप्सांग प्लेन्स में बुरसे नामक एक जगह है, बुरसा, वहां पे उनके सोल्जर्स, उनके इक्विपमेंट देखा गया है। और वहां पे आना, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो डीबीओ पास में आ जाता है, दौलत बेग ओल्डी। जी और दौलत बेग ओल्डी में हमारे यहाँ हमारे एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जी तो उसको खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। और ये हमें सतर्क रहना पड़ेगा कि ऐसा ना हो। मैं उस एरिया में पहले 1978 में था, और जब आज ये खबरें आई तो मैंने वो बुरसा वाला अपना लॉग फ्लाइंग लॉग बुक निकाली, और हम 1980, मैंने पहली बार 1980 में वहां लैंड किया था, और उसके ऊपर से 1978 में हम लोग उड़ते थे। बुरसा एक्चुअली उस समय, उस जमाने में एक गांव था। तो हम लोग जो गए थे 1980 में, वो एक शायद कैजुअलिटी के लिए ले गए थे, कैजुअलिटी निकालने के सिविल। पर वो एरिया हमारा था। हमारे को कोई शक नहीं था कि एलएसी जो है पूर्व की तरफ है, काफी दूरी, वरना हम लोग उस पर नहीं उड़ा रहे। जी। इसके साथ ही जिस तरह से चाइनीज ट्रूप का डिप्लॉयमेंट दिख रहा है, जितने नंबर्स में दिख रहा है, कहीं पे क्या भारत में कहीं पे किसी तरह से हम चूक रहे हैं उन पे नजर रखने में? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर भी माना जाए? मेरे हिसाब से ये लोग इतनी तादाद में आए और हमको मई के महीने के आसपास पता चला। ये सब कार्यवाही जो है परसों नरसों की नहीं हुई है। ये कम से कम 4-5 महीने की तैयारी से आए, मतलब तब प्लानिंग शुरू हुई होगी। वो एक एक्सरसाइज के बतौर आए थे, जो हमेशा होती थी, और उसके बाद से उन्होंने ट्रुप्स यहाँ पे डाइवर्ट कर दिए। तो कहीं ना कहीं हम इसमें चूके हैं ये पता करने में कि उनका असली एम क्या
तो अगर आप इसको इंटेलिजेंस फेलियर कहें, एनालिटिकल फेलियर कहें, पर ये इसमें चूक तो जरूर हुई है, क्योंकि ये पूरा इतनी तादाद में ये चाइनीज इक्विपमेंट, मिलिट्री और जो सैटेलाइट पिक्चर्स कुछ पीछे दिखाती हैं, तो उनके एयरफील्ड्स, हवाई जहाज वगैरह भी काफी तादाद में है। ये कल या एक महीने की प्लानिंग नहीं है, ये काफी लंबी प्लानिंग हो चुकी है। तो इसके बारे में मैंने लिखा भी है कि हमारी इतनी एजेंसीज हैं, क्या उनसे चूक हुई, और क्या अगर उन्होंने ये बात बताई है तो उनकी अगर ये रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी है तो इसके एनालिसिस में कहाँ चूक हुई, ये जरूर देखना जरूरी है, जिससे कि आगे हम इस तरह की मतलब बात ना फंसे। तो वहीं पे ये जो वाई जंक्शन है, अभी तक हालांकि आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से किसी ने ये एडमिट नहीं किया है कि वहां पे भी चाइनीज प्रेजेंस है, बट जैसा कि आपने कहा कि ये दौलत बेग ओल्डी के पास है, ये कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए? देखिए, पहले ये सैटेलाइट पिक्चर्स आने दीजिए, और मैंने सिर्फ इसलिए वो बात ट्विटर पे डाली थी क्योंकि आज 3-4 डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने इस बात को रिपोर्ट की, तो मैं इसमें कोई एक्सेसिव फोबिया नहीं पैदा करना चाहता। कितनी दूर है, कितने लोग हैं, कितनी तादाद में है, क्योंकि इस पे अगर मैंने टिप्पणी करी तो ये होगा कि मतलब कुछ ज्यादा ही खतरा है, मेरे को नहीं पता। मैंने सिर्फ ये बताया कि ये एरिया हमारा है और ये कल से नहीं है, बहुत पहले से। ठीक। और सिर्फ वहीं पे अभी कुछ 2 ही दिन पहले ये खबर आई थी कि जो टॉक्स चल रही थी उसमें ये डिसीजन हुआ था कि डिसएंगेज करेंगे दोनों साइड। उसके बाद अब इस तरह की डेवलपमेंट आ रही है। इसमें चाइनीज साइड को किस तरह से इंडिया को ऑब्जर्व करना चाहिए या हैंडल करना चाहिए, या जो पीस टॉक्स हो रही हैं उसके बारे में भी क्या अपने आप में ये सवाल उठाता है? नहीं नहीं, हमारे जो मिलिट्री लीडर जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल 14 कोर के वहाँ पे डिस्कशंस में है, ये एक तरह से कहा जाए पहुंचे हुए लोग हैं, इन द सेंस कि वो डिस्कशंस किस तरह से करना है, हमारे हित किस तरह से मानने हैं, उसमें माहिर है, और हमको उन सब पर भरोसा रखना चाहिए, और जो भी डिसीजंस होंगे वो ग्राउंड लेवल पे भले ही मिलिट्री डिसीजंस हो, लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल बैकिंग जरूरी है और होगी, क्योंकि ये सब एक्चुअली जो बड़ी पिक्चर देखी जाए, बिगर पिक्चर ये है कि कोई स्ट्रेटेजिक एम है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक एम, जो जिसका की नतीजा हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, टैक्टिकली मिलिट्री मूवमेंट्स। तो हमें ये देखना है कि बड़ा एम क्या है चाइना का, स्ट्रेटेजिक एम क्या है, पॉलिटिकल एम क्या है, और वहां पे हमारे डिप्लोमेट्स और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और आई एम श्योर कि जो तालमेल और जो डिस्कशंस मिलिट्री और पॉलिटिकल और डिप्लोमेट्स के, पॉलिटिकल लीडरशिप और डिप्लोमेट्स के बीच में है, वो बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई शक करने की बात नहीं। जी, तो यानी कि अभी जो भारत चीन सीमा पे तनाव की स्थिति है उससे बाहर निकलने का तरीका है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कोई भी इस तरह का जो तनाव होता है, मिलिट्री तनाव, वो उसके पीछे एक पॉलिटिकल एंगल हमेशा होता है। वरना अगर ये कोई छोटी सी चीज होती है, अगर दो कंपनीज, आर्मी की कंपनीज या दो प्लेटून्स के बीच में अगर झगड़ा है, तो ये तो अभी तक निपट जाना था। और क्योंकि ये निपटा नहीं है, क्योंकि एरिया सिक्किम से लेके वीबीओ तक है, तो ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, ये कोई बड़ा खेल चाइना खेलने की कोशिश कर रहा है। और क्या एम है, ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अभी तक बिल्कुल समझ गई होगी, और जो भी भारत के हित में होगा वो स्टेप्स ले रहे हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, जिन्होंने कहा कि पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत की जरूरत है, बातचीत से इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।